तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपने कल का हमारा वीडियो देखा था और आपको जैसे कि पता है कि अभी फ़िलहाल विजय भैया और सुनीता की अनबन चल रही है। दोनों के बीच में रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है। और जैसे कि कल बहुत एक गंदा सा लाइव हुआ था जिसमें कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था। विजय भैया ने सुनीता को ब्लेम किया था, सुनीता भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो ऐसा जो भी वीडियोस था देख के हम सबको, सारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और फिलहाल अभी तक उनकी तरफ से कोई वीडियोस नहीं आया है, ना कि विजय भैया की तरफ से आया है, ना ही सुनीता की तरफ से आया है। तो भगवान से मैं बस यही प्रे करूंगी कि दोनों के रिश्ते ठीक हो जाएं और आगे से ऐसे कोई भी लड़ाई झगड़े के वीडियोस ना आए। और फिलहाल जैसे कि एक बात है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सुनीता ने जो शादी की है वो लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? तो जी हाँ, वो लव मैरिज ही है, पर लव मैरिज है विद द परमिशन ऑफ पेरेंट्स। मतलब कि लव को ही अरेंज किया गया है। वो चाहती तो लव मैरिज भी कर सकती थी, डायरेक्ट उनसे कोर्ट मैरिज कर सकती थी, भाग के शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये भी बहुत अच्छी काबिले तारीफ वाली बात है कि आपने लव किया है, अपनी फैमिली को मनाया है और फिर उससे शादी की है, ताकि मतलब इन फ्यूचर कोई भी मतलब दिक्कत होती है, जैसे थोड़ा बहुत होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है लव मैरिज में, तो ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन जैसे कि इन्होंने किया अपने लव मैरिज को अरेंज मैरिज की, हमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, फिर भी इनके लाइफ में इतनी बड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि विजय भैया के साथ ही इनकी लड़ाई हो गई। और शायद ये लड़ाई पैसों के लिए है या फिर ये लड़ाई व्यूज़ के लिए है, तो ये कहना तो अभी मुश्किल है। और जैसे कि मैं जैसे कि हमारी फैमिली और विजय भैया की फैमिली, सुनीता, सब कोई बहुत क्लोज है। तो हमें पता है कि जो भी लड़ाई है ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये रियल लड़ाई है, एक भाई और बहन के बीच की लड़ाई है। बहुत ज़्यादा खर्च किया था विजय भैया ने सुनीता की शादी में, नो डाउट। सबको पता है, सबने देखा है कि बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से विजय भैया ने अपनी बहन की शादी करवाई। लेकिन सही है यार, शादी करवाई आपने, पर आपको किसी ने तो फोर्स नहीं किया था कि इस लेवल का शादी कराओ, इस तरीके का शादी कराओ, ऐसा कराओ, वैसा कराओ। वो सब कुछ जो कुछ भी आपने किया था वो आपने अपनी मर्जी से किया था, क्योंकि शायद आपको भी कहीं लगा होगा कि आपकी शादी में बहुत कुछ नहीं हो पाया था, क्योंकि आपने भी लव मैरिज किया था तो बहुत कुछ नहीं हो पाया था। तो आपकी सिस्टर को वो सारी चीज़ को फेस ना करना पड़े। और मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि विजय भैया ने ऐसा ही सोचा कि मैंने अपनी शादी में कुछ अरमान थे जो कि पूरे नहीं हुए, तो चलो भाई मेरी बहन के कोई अरमान अधूरे ना रहे। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी जो बहन है सुनीता, उनको बहुत ही अच्छे से उनकी शादी करवाई। तो ये आपने एक भाई का बहुत अच्छे से फ़र्ज़ निभाया। लेकिन भाई अब क्यों ये सब कर रहे हो? अभी उसकी शादी को हुए अच्छे से 1 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और आप लोग अगर ऐसे गंदी सी फाइट करोगे तो सुनीता को अपने ससुराल में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कोई को जवाब देना पड़ेगा। तो आप क्यों चाहते हो कि इतनी अच्छी तरीके से इतने सारे खर्च करने के बाद आपने अपनी बहन को विदा किया और आज उसको अपने ससुराल में सारे लोगों को एक एक करके जवाब देना पड़े? तो ये तो भाई आपका मतलब एक होता है ना, सक्सेस नहीं है, ये आपका फेल्योर है। आप फेल हो चुके हैं, क्योंकि आपने जिस सोच के साथ अपनी बहन की इतनी खर्च करके शादी करवाई है, आप उस सोच में सक्सेस नहीं हुए। क्योंकि आज सुनीता बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। सुनीता से मेरी बात हुई, बहुत ज़्यादा रो रही है। भाई बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा अगर उसके मायके में उसके साथ ऐसा होगा, उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट होंगे, तो भाई बुरा तो लगेगा। तो प्लीज़ मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ऐसी लड़ाई ना करें, फिर से अच्छे से रहें, अपने अपने लाइफ में आगे बढ़े। अरे भाई आप लोग दोनों ही सेटल हैं, तो अपने अपने लाइफ में फोकस कीजिए, अपने वीडियोस बनाइए, अच्छे अच्छे व्यूज़ आप मतलब अच्छे वीडियोस बनाए, अच्छी टॉपिक पे वीडियोस बनाए। विजय भैया भी अब अपने लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं, उनका एक अपना घर बन चुका है, अच्छी खासी कमाई हो रही है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अब विजय भैया को भी चाहिए कि वो कुछ अपनी लाइफ में चेंज लेके आए। यहाँ सुनीता, वो भी अब एक नए रिश्ते में बंध गई हैं, एक नया फैमिली, एक नया परिवार, हस्बैंड, सब कुछ है। तो इनको भी अपने लाइफ में कुछ अलग अलग तरीके से मतलब आगे बढ़ना चाहिए, वीडियोज़ बनाने चाहिए। वीडियोज़ बनाइए यार, आप लोग से हम लोग इतने ज़्यादा दिल से कनेक्टेड हैं, तो आप लोग वीडियोस बनाइए, अच्छे वीडियोस बनाइए जिसे देख के हमें भी बहुत अच्छा लगे। क्योंकि पिछले
पिछले 2-3 दिनों से मतलब हमारे घर में जैसे लग रहा है जैसे कि क्या यार, ये लग रहा है जैसे कि अपने घर का लड़ाई है। अरे उसके घर में क्या हो गया यार, क्यों हो गया, सब कोई पूछ रहे हैं। मेरे माँ पापा, यहाँ मेरे ससुराल में मेरी जो मतलब दीदी लोग हैं, ननद लोग हैं, जो भी मेरी जेठानी लोग हैं, सब कोई मेरे से पूछ रही हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो भाई सच में आप लोग से हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी कुछ दिक्कत आता है, तो मतलब जो आपके ऑडियंस है ना, उनके सच में उनके मतलब डे टू डे लाइफ में भी असर पड़ता है। वो दिन भर सोचते रहते हैं कि आखिर उसके घर में ऐसा क्यों हुआ था, मतलब कैसे ठीक होगा, अब क्या होगा, मतलब एक ऐसा हो जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे नहीं कीजिए, आप लोग अच्छे से रहिए अपने लाइफ में। आप लोग अच्छे से नए नए कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। और फिलहाल दोनों साइड से बातें हो चुकी हैं, कोई भी वीडियोस नहीं आएगा लड़ाई झगड़ा का। अब जो भी वीडियोस आएंगे वो अच्छे अच्छे हैप्पी वाले वीडियोस आएंगे। और सारे ऑडियंस को भी मैं बता दूं कि प्लीज़ किसी को भी हेट मत कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई हुई है भाई, लड़ाई हुई है। तो जब लड़ाई हुई है तो गलती एक साइड से नहीं होती है, गलती दोनों साइड से होती है। तो आप एक को अच्छा दूसरे को बुरा नहीं बोल सकते। दोनों साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों साइड से गलती है। तो दोनों साइड से गलती है तो दोनों को थोड़ा सा टाइम भी चाहिए कि वो अपनी अपनी गलती को रियलाइज़ करे। अभी किसी को भी रियलाइज़ शायद सही तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, टाइम मिलने से हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ बुरे बुरे कमेंट्स मत कीजिएगा, उनको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, ना ही विजय भैया अपनी जगह पे गलत है, ना ही सुनीता अपनी जगह पे गलत, ना ही विजय भैया की फैमिली अपनी जगह पे गलत है, ना ही मनीषा अपनी जगह पे गलत है। हर कोई अपनी जगह पे सही है, बस देखने का नज़रिया गलत है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि वो ये सारी चीज़ों को छोड़े और कुछ नए कंटेंट के साथ आए और नए नए वीडियोस बनाएं। तो बस इतना ही कहूँगी मैं, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।